जय श्री राम सभी को। आप सभी को स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल संस्कृति एवं भक्ति में। तो आज हम लोग एक मुख्य विषय के बारे में, जो हम लोग का जीवन का मुख्य विषय है, महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो है हम लोग का चाहना, आकर्षण, इच्छा। उपनिषद हमें बताता है कि इंसान के सिर्फ जीवन में मुख्य 4 लक्ष्य होते हैं। 4 लक्ष्य होते हैं। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। ये 4 इच्छा लक्ष्य जीवन का होता है हमारे इंसानों की जिंदगी में, हमारे इंसान के जीवन में। ये हम लोग को हमारा उपनिषद बताता है। काम इनमें से बड़ा और आकर्षण महत्वपूर्ण रखता है। तो चलिए इस बारे में जानते हैं हम लोग। एक सही तरीका वीडियो से शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। ये वीडियो की शुरुआत होती है एक छात्र और एक गुरु के बीच। छात्र गुरु जी से एक सवाल करता है। वो उनसे पूछता है कि गुरु जी, लोग कहते हैं कि इच्छाएं बुरी होती हो, लेकिन उपनिषद हमें सिखाता है कि इच्छाएं ही जीवन का लक्ष्य है। गुरु जी बहुत ही उसको शांत स्वभाव से उसे मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं और उसे कहते हैं, देखो, इच्छाएं बुरी नहीं होती, इच्छाएं ही इंसान के जीवन का लक्ष्य और इच्छाएं ही इंसान को आगे बढ़ाता है। समस्या इच्छा में नहीं होती है, बल्कि इसके दिशा में होती है। इसका मतलब है, काम का मतलब सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं, काम बहुत सारे होते हैं। काम वही जो मन चाहता है, जैसे खुशी, खेलना, पढ़ना, संगीत, ये सारे काम के हिस्से हैं और यही हमें जिंदगी में आगे बढ़ाते हैं। इच्छा यानी कि जीवन का लक्ष्य, लेकिन अनियंत्रित इच्छा जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, वो हमारे दुखों का कारण भी बनते हैं। गुरु जी अपने शिष्य को एक फूल का उदाहरण देकर उसे समझाते हैं कि देखो, ये जो फूल है, इसे तुम अगर सूंघोगे तो इसकी खुशबू तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तुम इस फूल को सूंघकर अगर छोड़ दोगे तो ये तुम्हारी सही इच्छा कहलाएगी। लेकिन अगर तुम इस फूल को तोड़कर मसल कर फेंक देते हो, यही फेंक देते हो फूल को, तुम तोड़ कर मसल कर, तो ये तुम्हारी गलत इच्छाएं है। तो उसमें शिष्य पूछता है, गुरु जी, मतलब इच्छा तो ठीक है, लेकिन लालच क्या बुरी बात है? तो गुरु जी शांत में उनसे जवाब देते हैं, बोलते हैं, बिल्कुल, इच्छाएं इंसान को प्रेरित करता है, लेकिन लालच एक ऐसा चीज है ना, अगर वो आदत बन जाए ना इंसान के जीवन में, तो उसका दुख कारण बनता है उसके जीवन में। इसके बाद छात्र गुरु जी से पूछता है, वो उन्हें कहता है कि गुरु जी, हम अपने काम को सही दिशा से कैसे करें, सही ढंग से कैसे करें? गुरु जी इसका जवाब बहुत ही सरल भाव से देते हैं। वे उसे कहते हैं, देखो, इच्छा का स्वामी बनो, इच्छा का गुलाम नहीं बनो। मतलब जहां तुम्हें जरूरत लगे वहां इच्छा का उपयोग करो, और जहां जरूरत ना हो इच्छा को रोकना सीखो। इसी का नाम है संयम, यानी कि धैर्य। अगर तुम अपने जिंदगी में धैर्य बनाकर रखोगे तो संतुलन अपने आप बनता रहेगा। उपनिषद हमें यह भी सिखाता है कि अपने काम को अगर तुम छोड़ दोगे तो वो सूख जाएगा, और काम को आप तुम अगर अनियंत्रित तरीके से करोगे तो जीवन दिला देगा। जिंदगी में और जीवन में अगर सुख पाना हो तो इच्छा में संतुलन और काम में संतुलन बना के रखो। संतुलन रहेगा जीवन में तो जिंदगी आपकी आराम से कटेगी, बिना दुख का, बिना सुख का। कोई अनियंत्रित कार्य नहीं, कुछ नहीं। आपका काम
अच्छी तरह से भी होगा, आपका जीवन सुख में भी बीतेगा। ये चीज हमें अपना ऑपरेशन सिखाता है। तो आज का वीडियो हम लोग का यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि हमने जो अभी स्टोरी बताई है, ये स्टोरी से आप लोग जरूर कुछ सीखे होंगे, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा। आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इच्छा से इस वीडियो से आपको जो समझा, इच्छा के बारे में वो क्या समझा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स को जरूर शेयर करें। मिलते हैं आप लोग से अगली एपिसोड पर। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।